हेलो दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि अगर टेली ईआरपी 9 सॉफ्टवेयर में हमें किसी भी कंपनी, किसी भी व्यक्ति, किसी भी पर्सन से अगर पैसे मिलते हैं तो उसकी एंट्री हम टेली ईआरपी 9 सॉफ्टवेयर में कैसे करेंगे। दोस्तों आइए चलते हैं हम टेली ईआरपी 9 सॉफ्टवेयर पे। दोस्तों जैसे हम टेली ईआरपी 9 सॉफ्टवेयर पे एंटर होंगे तो हमारे सामने गेटवे ऑफ टेली ओपन होगा। तो दोस्तों हमें कोई भी एंट्री करने से पहले हमें उस एंट्री का लेजर क्रिएट करना होता है, और जो लेजर क्रिएट करते हैं वो हमारे डबल एंट्री सिस्टम के माध्यम से टेली ईआरपी 9 सॉफ्टवेयर में एंट्री करते हैं। इसलिए हमें एक एंट्री करने के लिए दो लेजर की जरूरत पड़ती है, और 3 भी हो सकते हैं, 4 और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 2 लेजर से कम नहीं हो सकते हैं। दोस्तों अगर आपने एक कंपनी ओपन किया, इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और इस कंपनी को रिलायंस कंपनी ने 20,000 रुपये दे दिया, तो इसकी एंट्री आप टेली ईआरपी 9 सॉफ्टवेयर में कैसे करेंगे। दोस्तों जो गोल्डन रूल्स कहता है अकाउंटिंग का कि जिसके पास से जाता है उसका अकाउंट क्रिएट करते हैं, और जिसके पास आता है उसका अकाउंट हम डेबिट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे रिलायंस कंपनी ने 20,000 दे रहा है आपकी कंपनी को, तो रिलायंस कंपनी को आप क्रेडिट करेंगे, और क्या आ रहा है तो कैश अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। दोस्तों आइए चलते हैं, हम पहले लेजर क्रिएट करते हैं। तो अकाउंट इन्फो में जाने के बाद लेजर में जाएंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने लेजर क्रिएशन बॉक्स ओपन हो जाएगा। दोस्तों आइए चलते हैं, सबसे पहले हम रिलायंस का एक लेजर क्रिएट करते हैं। रिलायंस, दोस्तों जैसे हम रिलायंस कंपनी को क्लिक करेंगे तो नीचे जैसे ही आएंगे तो अंडर में ग्रुप्स पूछ रहा है। ग्रुप्स में हम सन्ड्री क्रेडिटर रखेंगे, क्योंकि क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार, यानी रिलायंस कंपनी ने आपको पैसे उधार दे रही है तो उसकी आप एंट्री सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंतर्गत जोड़ेंगे रिलायंस कंपनी को, क्योंकि जिससे भी ट्रांजैक्शन करना होता है उधार में, तो अगर फर्स्ट टाइम किसी ने आपको दे रहा है तो उसकी लेजर आप सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंतर्गत जोड़ेंगे। अगर फर्स्ट टाइम किसी कंपनी को आप पैसे दे रहे हैं तो उसका अकाउंट आप सन्ड्री डेबिटर ग्रुप के अंतर्गत जोड़ेंगे। अगर आप उधार में किसी से ट्रांजैक्शन करते हैं तब, अगर आपने किसी को सैलरी दी, एक्सपेंस किया, उस कंडीशन में आपको अलग ग्रुप के अंतर्गत जोड़ना होता है। बट अगर कोई भी कंपनी उधार पैसे देती है आपको तो उस कंपनी को आप सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंतर्गत जोड़ेंगे। दोस्तों रिलायंस कंपनी ने आपकी कंपनी को 20,000 दिया, तो रिलायंस कंपनी को हम सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंतर्गत जोड़ देंगे, इंटर करके इसे सेव कर देंगे। पहला लेजर तो हमारा क्रिएट हो गया। अब हमें कैश का लेजर क्रिएट करना है, बट कैश का जो लेजर है ऑटोमेटिक क्रिएट रहता है टेली ईआरपी 9 सॉफ्टवेयर में। अब हम चलेंगे, एंट्री करेंगे। दोस्तों अकाउंटिंग इन्फो में हम सिर्फ लेजर को बना सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, बट जो अकाउंटिंग वाउचर होता है इसमें हम सिर्फ पैसे से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं हम अकाउंटिंग वाउचर में करते हैं। जो भी हमारे पैसे और कैश से ट्रांजैक्शन होते हैं वो सब हम अकाउंटिंग वाउचर में करते हैं। दोस्तों हमें जो इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है आपकी, उस कंपनी को रिलायंस कंपनी ने 20,000 रुपये दिया, तो उसकी एंट्री करने के लिए हमें जाना होगा अकाउंटिंग वाउचर में। जैसे एंट्री करेंगे तो आपकी कंपनी को अगर कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन पैसे देता है, आपकी कंपनी में आता है, तो उसकी एंट्री आप रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। और पेमेंट वाउचर में क्या करेंगे, पेमेंट वाउचर में किसी भी कंपनी, किसी भी व्यक्ति, किसी भी पर्सन को देते हैं तो आपकी कंपनी से जा रहा है यानी आप पेमेंट कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री आप पेमेंट वाउचर में करेंगे।
तो हमारी जो इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है मेरी, उस कंपनी में पैसे आ रहा है, इसका मतलब रिसिप्ट वाउचर में हम एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे टू का मतलब होता है क्रेडिट, यानी रिलायंस कंपनी ने आपकी कंपनी को 20,000 रुपये कैश दिया, तो रिलायंस कंपनी के पास से पैसे जा रहा है, तो रिलायंस कंपनी को हम टू में रखेंगे। टू का मतलब होता है क्रेडिट, यानी रिलायंस कंपनी से 20,000 क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे 20,000 हम टाइप करेंगे, इंटर करेंगे। तो बाई का मतलब होता है डेबिट, यानी कैश आ रहा है आपकी कंपनी में, तो कैश आपका बढ़ेगा ना, तो डेबिट में हम कैश रखेंगे। और कितना आ रहा है 20,000, तो हम डेबिट में 20,000 और सेव कर देंगे। दोस्तों अब हम जाएंगे, चेक करेंगे कि जो हमने जो एंट्री किया है वह करेक्ट है कि रॉन्ग है। तो हम एस्केप की से बैक जाएंगे और चेक करने के लिए एंट्री हम डिस्प्ले में जाएंगे, और डिस्प्ले में जाने के बाद अकाउंट बुक में जाते हैं और लेजर में जाएंगे। अब देखेंगे हमारे पास कैश जो रिलायंस कंपनी दी थी वह एक्चुअल में हमारा कैश इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। दोस्तों यहाँ पे देखिए कैश में रिलायंस कंपनी से हमारा आया है 20,000 डेबिट हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस 20,000 है अभी इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। दोस्तों हमने किस वाउचर में एंट्री किया था? रिसिप्ट वाउचर में, यानी पैसे डेबिट हुआ है। दोस्तों वैसे ही अगर कोई भी पर्सन आपको पैसा देता है, मान लीजिए अनिकेत ने आपकी कंपनी को 50,000 रुपये दिया, तो इसकी भी एंट्री हम डबल एंट्री सिस्टम से करेंगे, इसका भी 2 लेजर बनेगा। अगर अनिकेत ने 50,000 रुपये आपकी कंपनी को दिया, तो अनिकेत अकाउंट क्रेडिट होगा और डेबिट में आपका कैश अकाउंट होगा। तो अगर आप एक ही व्यक्ति से बार बार ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का एक ही लेजर बनता है। अगर पहले से ही बना है तो उसी लेजर में हम एंट्री करते हैं। दोस्तों अनिकेत का लेजर हमने अभी क्रिएट नहीं किया है, तो आइए हम लेजर में जाकर और अनिकेत का लेजर क्रिएट करते हैं। अनिकेत हमारी कंपनी को पैसे दे रहा है, तो इसका भी लेजर हम सिंडिकेटर ग्रुप के अंतर्गत जोड़ देंगे और इसे हम सेव कर देंगे। दोस्तों कैश का तो ऑटोमेटिक बना हुआ है पहले से। अब हम एंट्री करने के लिए जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। तो हमारी कंपनी को पैसे रिसीव हो रहे, अनिकेत जो पर्सन है उससे 50,000 रुपये मिल रहे हैं हमारी कंपनी को, यानी वो दे रहा है, तो उसके लिए एंट्री कंपनी में पैसे आ रहा है, इसका मतलब रिसिप्ट वाउचर में हम एंट्री करेंगे। जो भी पैसे कंपनी में आएंगे तो हम रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करेंगे टैली ERP9 सॉफ्टवेयर में। दोस्तों यहाँ पे हमारे रिसिप्ट वाउचर शो हो रहा है। अब इसमें हम रिसिप्ट वाउचर में टू, यानी अनिकेत पैसे दे रहा है तो उसके खाते से पैसे जा रहा है, तो टू का मतलब होता है क्रेडिट। तो क्रेडिट में हम अनिकेत का अकाउंट फिलअप करेंगे, और कितना अनिकेत के पास से आ रहा है? 50,000 रुपये। तो यहाँ पे हम 50,000 क्लिक करेंगे और इंटर करेंगे। तो बाई का मतलब होता है डेबिट, यानी किस खाते में डेबिट हो रहा है, तो हमारे कैश जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो वह कैश देगा तो हमारी कंपनी में कैश बढ़ेगा, तो यानी बाई में हमारा कैश रहेगा 50,000 रुपये, यानी हमारा 50,000 रुपये डेबिट हो गया। तो दोस्तों यानी हमारी कंपनी में कैश 50,000 आ गया, किसके थ्रू? अनिकेत के थ्रू। तो जिस पार्टी से पैसे जाता है उस पार्टी को हम क्रेडिट करते हैं, और जिस खाते में आता है उस खाते को हम डेबिट करते हैं। तो कैश हमारा आया, तो कैश में जैसे ही कैश आएगा तो हमारा कैश इंक्रीज होगा, तो कैश को हम डेबिट करेंगे और इसे हम सेव कर देंगे। अब हम चेक करेंगे दोस्तों एस्केप की मदद से हमने जो एंट्री की है वह करेक्ट है कि रॉन्ग है। तो दोस्तों चेक करने के लिए हम जाएंगे डिस्प्ले में और अकाउंटिंग बुक में जाएंगे और लेजर में। जैसे हम लेजर में जाएंगे तो हमें कैश देखना है कि कैश कंपनी में पहली एंट्री किए थे तो रिलायंस कंपनी से 20,000 रुपये रिसीव हुए थे।
अब हम अनिकेत से 50,000 ले लिए, तो जैसे हम कैश का लेजर ओपन करेंगे तो उसमें जितनी भी पार्टी से हमने ट्रांजेक्शन किए रहेंगे सब टोटल आ जाएंगे। अगर अगर प्लस माइनस करने के बाद आपका टोटल बैलेंस कितना बचता है वह शो होता है। तो जैसे इसमें इंटर करेंगे तो देखिए कैश का जो लेजर है रिलायंस कंपनी से 20,000 रिसीव हुआ है, देखिए डेबिट दिखा रहा है। उसके बाद अनिकेत से आपको 50,000 रुपये रिसीव हुआ है। टोटल आपकी कंपनी में कैश क्लोजिंग बैलेंस 17,000 रुपये शो हो रहा है दोस्तों। तो इस तरह हम जितने भी पैसे रिसीव होंगे किसी भी व्यक्ति किसी भी कंपनी से, तो हम रिसिप्ट वाउचर में उसकी एंट्री करेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखे हैं रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कैसे करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, टैली को क्लोज करते हैं।